29 मार्च 1982 को तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार एनटी रामाराव ने चैतन्य रथम यात्रा शुरू की। एनटीआर की तेलुगु देशम पार्टी को इसका जबरदस्त फायदा मिला। पुरानी शेवरले गाड़ी में सवार होकर 4 बार उन्होंने आंध्र प्रदेश का चक्कर लगाया। 9 महीने में ही चमत्कार हो गया। जनवरी 1983 में हुए चुनाव में एनटीआर की टीडीपी को 294 में 199 सीटों पर जीत मिली। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में और जो आम चुनाव हुए थे उनमें सहानुभूति की लहर पर एनटीआर की पॉपुलैरिटी भारी पड़ी थी। आंध्र की 42 सीटों में कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली थीं, जबकि टीडीपी को 31 सीटें मिली। भारतीय राजनीति में ऐसी एक और यात्रा है जिसकी कामयाबी की कहानियां आज तक विपक्ष को डराती हैं। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, सोमनाथ, A surge in stature। 7 अगस्त 1990, नई दिल्ली। आजाद हिंदुस्तान में दूसरी बार बनी गैर कांग्रेसी सरकार के मुखिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दिया। इसका मतलब था कि अदर बैकवर्ड क्लास यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरी में 27% का आरक्षण का रास्ता साफ हो गया। इस एक फैसले ने हिंदुस्तान की राजनीति बदल दी। देश में आरक्षण विरोधी आंदोलन शुरू हो गया। तेरह अगस्त 1990 को वीपी सिंह सरकार ने आनन फानन में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने की अधिसूचना भी जारी कर दी। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, रामविलास पासवान और शरद यादव जैसे नेताओं ने खुलकर सरकार के फैसले का समर्थन किया, लेकिन बीजेपी के लिए ये बड़ी नाजुक स्थिति थी। राम मंदिर की मांग को लेकर बीजेपी ने जिस हिंदू वोट बैंक को एक किया था, वीपी सिंह ने उसे अगड़ा और पिछड़ा में बांट दिया। 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वीपी सिंह ने वादा किया था कि सरकार बनने के 4 महीनों के अंदर अयोध्या विवाद को हल कर लिया जाएगा। 6 महीने बीत गए। वीपी सिंह ने कोई विशेष प्रयास नहीं किए। विश्व हिंदू परिषद बीजेपी पर दबाव बना रहा था कि 30 अक्टूबर को अयोध्या में कार सेवा की जाए। चूंकि बड़ी मुश्किल से केंद्र में दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, इसलिए लाल कृष्ण आडवाणी नहीं चाहते थे कि सरकार पर कोई खतरा आए। लिहाजा 13 अगस्त 1990 को आडवाणी ने नई दिल्ली में बड़े मुस्लिम नेताओं के साथ मीटिंग की। प्रस्ताव रखा कि अगर मुस्लिम पक्ष राम जन्मभूमि से अपना दावा हटा ले तो हिंदूवादी संगठन काशी मथुरा पर जोर नहीं देंगे। आडवाणी के इस प्रपोजल को मुस्लिम नेताओं ने सुनते ही ठुकरा दिया। अब बीजेपी को जरूरत थी एक मास्टर स्ट्रोक की, ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो मंडल के जादू की काट रखता हो। इसी कड़ी में सितंबर 1990 में एक रोज आडवाणी के भंडारा पार्क वाले आवास पर प्रमोद महाजन पहुंचे। आडवाणी ने महाजन से सोमनाथ से अयोध्या तक पद यात्रा निकालने की बात कही। प्रमोद महाजन को प्रस्ताव तो अच्छा लगा, लेकिन एक दिक्कत थी। महाजन ने आडवाणी से कहा कि अगर आप पदयात्रा करते हैं तो बहुत मेहनत करने के बाद भी गुजरात का छोटा सा हिस्सा, एमपी, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का मामूली हिस्सा कवर कर पाएंगे। कार से यात्रा इसलिए नहीं सफल हो पाएगी क्योंकि जनता से कनेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए बेहतर रहेगा कि मिनी बस या मिनी ट्रक को रथ का आकार देकर यात्रा शुरू की जाए और नाम रहेगा राम रथ यात्रा। आडवाणी चाहते थे कि रथ यात्रा गांधी जयंती 2 अक्टूबर से शुरू हो, लेकिन चूंकि पूरे भारत में कार सेवकों का जोश उबाल मार रहा था, इसलिए राम रथ यात्रा को जल्द से जल्द शुरू करना था। तारीख चुनी गई 25 सितंबर, दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन। अब चूंकि रथ यात्रा की शुरुआत गुजरात के सोमनाथ से होनी थी, इसलिए इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आडवाणी को कोई ऐसा शख्स चाहिए था जिसे गुजरात की गली गली पता हो, जिसका संगठन कौशल बेजोड़ हो और जो कहीं भी भीड़ जुटाने की काबिलियत रखता हो। उस वक्त गुजरात में ऐसा एक ही नाम था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
आडवाणी जी ने चुना था नरेंद्र मोदी को, और उनको ये भी ध्यान था कि नरेंद्र मोदी ये कर सकते हैं, लोग जुटा सकते हैं, तो इसलिए वो नरेंद्र मोदी को ये जिम्मेवारी दिया था ताकि गुजरात में वो यात्रा सफल रहे। तो बाद में ये देखा गया कि यात्रा सचमुच सफल रहे गुजरात के अंदर, और जिसके कारण बाद में तो गुजरात में बीजेपी आज तक सत्ता में है। और बीजेपी जो सत्ता में देश में आए थे वो भी आडवाणी जी का रथ यात्रा का श्रेय है। इस प्रमोद महाजन ही पूरा ये परिकल्पना किया था कि कैसे रथ यात्रा हो और लोगों को कैसे शामिल किया जाए। लेकिन उन्होंने जब देखा कि रथ यात्रा के पहले कि कोई शहर में नाम निशान कुछ नहीं है रथ यात्रा के बारे में, तो एक डर पैदा हो गया था कि प्रमोद महाजन के मन में भी एक डर था कि शायद लोग आएंगे कि ये रथ यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन जब शुरू हुआ तो नरेंद्र मोदी उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल जो उसका ताकत है, उसके कारण वो पता चला उसी दिन जब आडवाणी जी देखे कि बहुत सारे लोग उभर के आ रहे हैं। रथ यात्रा के दिन सोमनाथ मंदिर के बाहर इतनी बड़ी तादाद में राम भक्त जमा हो गए कि आडवाणी का रथ निकलना मुश्किल हो गया। अंतिम समय में दिग्विजय द्वार से रथ यात्रा शुरू करने का फैसला किया गया। नरेंद्र मोदी की क्षमता को आडवाणी यही भाप गए थे। के लोगों ने स्वागत किया है। आडवाणी की राम रथ यात्रा को इतना बड़ा समर्थन मिलेगा ये बीजेपी ने भी नहीं सोचा था। चाय की दुकान से लेकर अखबार के पहले पन्ने तक सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी ही छाए थे। आडवाणी का रथ जहां जहां जाता मंत्रमुग्ध भीड़ बेसुध होकर पीछे पीछे दौड़ने लगती। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था आडवाणी की लोकप्रियता और बीजेपी का वोट बैंक दोनों बढ़ रहा था। 22 अक्टूबर की शाम आडवाणी बिहार की राजधानी पटना पहुंचे। 23 अक्टूबर 1990 को पटना के गांधी मैदान में आडवाणी ने रैली की। रिकॉर्ड भीड़ के सामने आडवाणी के भाषण ने विपक्ष और विरोधियों की नींदें उड़ा दी। आडवाणी की रथ यात्रा बिहार में थी। लालू को कुर्सी संभाले साल भर भी नहीं हुआ था। लालू के दिमाग में एक रणनीति आकार ले रही थी। आडवाणी की रथ यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचनी थी, लेकिन 23 अक्टूबर को आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। रथ यात्रा पर ब्रेक लग गया। बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। सरकार गिर गई। लाल कृष्ण आडवाणी की ये यात्रा भले अधूरी थी, लेकिन बीजेपी के लिए ये सबसे इम्पैक्टफुल इवेंट था। दिल्ली के बंद दरवाजे बीजेपी की राह देखने लगे थे।